Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear wifey. Happy birthday to you. केक को किधर आ गया हो? Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Josna. Happy birthday to you. Happy birthday Jasu. Thank you, बाबू. ये तो क्रीम है अभी. Happy to me. तेरा बर्थडे गिफ्ट. वेलकम. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ. तो हमारी सुबह सुबह की शुरुआत महादेव के दर्शन के साथ. तो ये मेरा व्लॉग आप देख रहे हो पहले ही महादेव के दर्शन के साथ. तो मैं यहाँ पे महादेव के दर्शन करने आई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं महादेव को बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ. तो मैंने सोचा कि आज मैं महादेव का दर्शन करूँ. वैसे तो मुझे सुबह सुबह सपने में महादेव के दर्शन हो ही गए थे. मुझे सपना आया था कि मैं महादेव को जल अभिषेक कर रही हूँ और मैं प्रसाद ले रही हूँ, जैसे महादेव मुझे साक्षात मेरा बर्थडे विश कर रहे हो. तो ऐसे मुझे सपना आया था और ऐसा सपना आता है तो वो हमारे लिए बेस्ट ही होता है. और मैंने यहाँ पे महादेव से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस सब खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ. और ये महादेव के मैंने यहाँ पे दर्शन किए और बाहर का व्यू तो आप देखोगे तो इतना शांति भरा था. और ये शांतिनाथ महादेव है, यहाँ पे हमको शांति मिलती ही है. तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आई हूँ दर्शन करने के लिए. बहुत टाइम हो गया है मैं आई नहीं थी क्योंकि मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, उसके ज़्यादा मैं कहीं पे भी नहीं जा पा रही थी. तो ऐसे हॉस्पिटल से जाते थे तो महादेव की मैं जो इनकी जो ध्वजा आती है वो देख लेती थी और बाहर से दर्शन कर लेती थी. और वैसे तो महादेव मेरे साथ ही है, तो मंदिर में जाओ या ना जाओ लेकिन मंदिर में जाते हैं तो सुकून बहुत मिलता है. तो मैं यहाँ गई, थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठी और इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली. बस और क्या चाहिए हमको, शांति और सुकून ही चाहिए ज़िंदगी में. तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है. पूरी तरफ आप देखोगे तो हरियाली हरियाली है. यहाँ पे बहुत नेचुरली वातावरण है. तो यहाँ पे हम जाते हैं तो हमको सुकून एंड शांति बहुत मिलती है. और सुबह का टाइम था इसलिए इतने कोई थे नहीं. तो मैं महादेव का दर्शन करके घर पे आ गई और चाय नाश्ता भी हो गया. अनिल ऑफिस गए हैं, जल्दी आ जाएंगे. मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का हाल कुछ इस तरह से हो गया है क्योंकि एक चीज़ चाहिए थी तो पूरा घर ऐसे बिखर दिया मैंने. अब मुझे ये सब समेटना है, फिर मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा और मुझे पौधे भी लगाने हैं. और आज का दिन तो मेरा इतना अच्छा लग रहा है मुझे. वैसे तो हर रोज़ अच्छा लगता है, मैं थोड़ी देर के लिए ही सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे मतलब कि कुछ भी बुरा होता है या कुछ भी ऐसे मेरे साथ कोई कुछ कह देता है तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ, उसके बाद मैं जैसी नॉर्मल हूँ वैसे ही नॉर्मल हो जाती हूँ. क्योंकि मुझे हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है. और ये सारे काम मैं कर लूँ और मेरे हाल देखो बेहाल हो गए हैं क्योंकि सुबह से उठी, नहा धो के फिर पूजा की, घर पे पूजा की, फिर मंदिर गए, फिर बस इतने में ही थी. और कब मंदिर से तो कब की आ गई हूँ, लेकिन सबके मैसेज थे वो मैं देख रही थी, सबको रिप्लाई दे रही थी. और इंस्टाग्राम पे भी इतनी सारी मेरे लिए स्टोरी रखी है सबने, और सबने मुझे अच्छी विशेष की और मेरे लिए दुआ मांगी है सबने. तो सबको मैं थैंक यू बोल रही थी. और कॉल थे वो रिसीव किए, और कितने कॉल थे जो अभी तक मैंने रिसीव नहीं किए.
क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले काम कर लूँ, उसके बाद मैं कॉल पे बात करूँगी, क्योंकि सुबह से कॉल पे ही मैसेज पे ही ऐसे मैं फ्री नहीं हो रही। अभी है ना 11:30 बज रहे हैं और मैंने सुबह के थोड़े बहुत काम किए, बाकी ये पूरा मेरा घर बिखरा है, उसको समेटना है। और अभी तक तो मेरा दिन इतना अच्छा गया है। और रात को अनिल ने मुझे केक सरप्राइज़ दिया, जो मैं स्टार्टिंग में ही वो वीडियो डालूँगी, आप देख चुके होंगे स्टार्टिंग में। ये इसके बाद वाला वीडियो आएगा तो आपने वो देख चुके होंगे। तो अनिल ने मुझे गिफ्ट दिया, फ़ोन दिया, जो अभी मैं उस फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन गया है अभी तक, और शाम को भी ऐसे ही अच्छा दिन जाएगा। और कल मैंने जो रेसिपी बनाई थी ढोकला, तो उसकी भी मैंने पूरी डिटेल में कुछ नहीं बताया, क्योंकि कल शाम को हमारे घर पे वो वायरमैन होते हैं, वो आए। तो कल शाम को हमारे घर पे काम चल रहा था, मतलब कि शाम को 9 बजे के आसपास काम स्टार्ट करवाए थे, क्योंकि अनिल को छुट्टी नहीं मिलती और जो भैया थे उनको भी छुट्टी नहीं मिलती, जो काम करते हैं उनको भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो फिर अनिल के फ्रेंड ही हैं वो, तो रात को ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी खाना बना लूँ, उसके बाद वो काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि है ना हमारे घर पे अभी बहुत सारा ऐसे हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, कुछ ना कुछ ख़राब हो जा रहा था या करंट हो जा रहा था। तो हमने थोड़ा बहुत जो काम था वो करवा दिया। अब अर्थिंग लगवाना है तो वो आज करवाने वाले थे, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो हम शाम को बाहर जाने वाले हैं, तो इसके लिए वो काम का कल या परसों या पता नहीं अब कब करवाएंगे, लेकिन जो मेन काम थे वो करवा दिए। तो रात को बहुत लेट हो गया, काम उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद वो गए, तो मैंने रात को कुछ भी सफाई नहीं की, और ऐसे ही सब मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है। सुबह थोड़ा बहुत ठीक किया, अब मुझे काम करने हैं, पौधे लगाने, गाजर का हलवा बनाना है, और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। और शाम को हम जाएंगे गणेश जी के मंदिर, और अभी गए थे शिव जी के मंदिर, और मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो मैं ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज तो ऐसे बर्थडे है, लेकिन काम में ही दिन जा रहा है। तो ये कपड़े मैंने शाम के लिए निकाल के रख दिए, और यहाँ पे सब मैंने समेट लिया और अच्छे तरह से सब रख दिया। और आज से एक और भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो इतनी मेरी सिलाई भी है, और भी कॉल करके बोला है, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप देख जाना। तो ऐसी है कि 1 मंथ के अंदर आराम से जो चलेगी वो सिलाई मैं ले रही हूँ, इमरजेंसी में 1-2 दिन वाली नहीं ले रही। तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये देखो सब वायर ऐसे पड़े हैं, क्योंकि कल काम करवाना है। ये बोर्ड भी बदल दिया और काम करने हैं। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं शायद 1 या 2 पौधे लगाऊंगी, क्योंकि इतने सारे मैं पौधे नहीं लगाऊंगी। बाहर से मिट्टी लानी पड़ेगी, और मेरे बैग में प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना मैं काम करने लग जाऊँ और फिर से बैग प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके लिए मैं बस अपने बर्थडे के लिए यादगार 1 ही पौधा या 2 पौधे लगाऊंगी गमले में, और गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो मैं पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद मिलेंगे। और ये व्लॉग अभी से बोल रही हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो देख लेना। और मुझे भी थोड़ा सा अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी ये ब्लॉग में डिटेल में तो इतना नहीं बना रही, लेकिन जितना मेरे से सूट हो रहा है उतना मैं बना रही हूँ। और पता नहीं मेरे चैनल पे क्या हुआ है, अब इतना व्यूज़ भी नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऐसे ग्राउंड वाला फ्रॉक पहना है, मतलब कि मैं दिखा, तो अभी मैंने ऐसे ग्राउंड जैसे जो फ्रॉक आता है वो पहना है। और शाम को मैं और कपड़े पहनूंगी जब हम घूमने जाएंगे तब। तो ये घर में सब काम वाम होता है, तो इसके लिए मैं ये पहन लिया आज।
तो यहाँ पे मैंने पौधे लगा दिए। तो ये है ना टच मी नॉट है, इसमें देखो कितना प्यारा प्यारा फूल आया है। और ये दोनों गमले हैं, उसको मैं अनिल को बोलूँगी साइड में कर दे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम है। और ये सीजनल प्लांट है और वो मिट्टी थोड़ी सी बच गई है, उसमें मैं दूसरे प्लांट लगा दूँगी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं ये हलवा बनाने के लिए रख दिया है। धूप आ रही है मुँह पे। तो मैंने ये यहाँ पे हलवा बनाने के लिए रख दिया है और फिर मैं बाद में बनाऊंगी कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पियेंगे। और मैंने पौधे लगा दिए और मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तब पौधे लगा रही थी और फ्रेंड से बातें कर रही थी। 1 2 3 कॉल आ गए सबके बर्थडे के लिए और पीछे चल रही है शिव कथा। तो आज मैं शिव कथा सुन रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ सुनती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा कुछ सुन रही हूँ। और सबका बीच बीच में कॉल आते ही जा रहा है बर्थडे विश करने के लिए। और आज मेरा आवाज़ और मुंह देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आज पता नहीं क्यों मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ऐसे बुखार जैसा फील हो रहा है और पता नहीं क्यों, लेकिन आज ऐसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। और मैं हलवा बना के, एक तो धूप आती है ना, मैं तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। तो मैं यहाँ पे हलवा बनाने के लिए रख दिया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि मैं सुबह से ऐसे ही लगी हूँ। क्योंकि हम हलवा बनाते तो उसको छीलने में, उसको काटने में कितना टाइम लगता है। तो 1 2 घंटे मुझे इसमें लगे और पौधे लगाने थे तो उसमें लग गए। तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, उसके बाद देखेंगे। अब बाहर तो जाना है, लेकिन तबीयत ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ी सी डाउन हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो हम चले घूमने, पानी पूरी खाई और अभी जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर पे। और फ्लेवर वाली पानी पूरी खाई, जो मैंने शायद 6 मंथ से नहीं खाई थी ना। 6 मंथ के बाद पानी पूरी खाई मैंने तो अच्छा लगा। और अभी जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद बाहर ही खाना होगा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी क्लिप पे शूट करती रहूँगी और आपको दिखाती। बढ़िया। तो हम यहाँ आए हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और दर्शन मॉर्निंग में होगा, नाइट में लेबर का बॉक्स नहीं रहता। अब जाएंगे सीधा खाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे टहलेंगे। गार्डन है, में नहीं रहता है, लेबर ही नहीं रहता। गणेश जी की मूर्ति है बड़ी वाली। और फिर जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे गार्डन है, नहीं होता है थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठेंगे। तो फाइनली हम घूम फिर के आ गए घर वापिस। और आज का दिन इतना बेस्ट गया है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रिंसेस हूँ। ऐसा फील हुआ, पूरा दिन ऐसे प्रिंसेस जैसा फील हुआ। और बहुत ही अच्छा मेरा दिन गया है आज का। वो सच वाला हैप्पी वाला बर्थडे जो बोलते हैं ना, तो ये मेरा हैप्पी वाला बर्थडे गया है। और बहुत इंजॉय किया आज मैंने। हाँ, थोड़ी बहुत थक गई हूँ, लेकिन
फिर भी आज बहुत इन्जॉय किया और बाहर ही खाना खा के आ गए हम। तो मैंने तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं खाया, बस सूप पिया, मनचाओ सूप पिया और दाल तड़का ज़ीरा राइस, क्योंकि ज़्यादा कुछ वो खाती हूँ फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, इसके लिए मैं इतना कुछ वो नहीं खाती। इसके लिए थोड़ा बहुत ही मैंने आज का बार खा लिया और बहुत ही इन्जॉय किया। और क्या बोलूँ, इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। यहाँ से शाम को हम गए, पहले पानी पूरी खाई, उसके बाद हम मंदिर गए, गणेश के मंदिर। सुबह भी मंदिर गए थे, शिव के मंदिर गए थे, शाम को गणेश जी के दर्शन करने गए। और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट बार आए हो तो। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।